पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम यार। वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है। भारत ने चावल एक्सपोर्ट में तोड़ दिए पूरी दुनिया के रिकॉर्ड, देकर पाकिस्तान में मातम। चावलों के क्योंकि पाकिस्तान बड़ा कहता है ना कि भाई इंडिया जैसा हमारा भी चावल हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हालांकि पाकिस्तान भारत से सस्ता देता है, लेकिन उसके बावजूद भाई इंडिया ने बनास्पति राइस में की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड देखते हो यार भाई, वॉच करते हैं भाई साहब। ये क्या पाकिस्तान की नीति भी इधर काम नहीं है कि भाई सस्ता चावल देने के चक्कर में भाई साहब भारत का फिर भी बन गया हर काम में पीछे, हर काम में पीछे। लेकिन भाई अभी वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। चावल चावल चावल, भारत के चावल के मुस्लिम देश दीवाने। भारत ने रेट क्या घटाया, तुर्की के बायर्स ने तो लाइन लगाकर चावल खरीदना शुरू कर दिया। चावल के मामले में सरकार की हो रही मोटी कमाई। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के बासमती चावल के एक्सपोर्ट से। दोस्तों, बासमती चावल का एक्सपोर्ट तो बड़ा ही है, साथ में ही मुस्लिम देश तुर्की की हेकड़ी भी निकल गई है, जो भारत के गेहूं के ऊपर और भारत की एग्रीकल्चर चीजों के ऊपर बहुत मन बनाता था, लेकिन भारत के बासमती चावल को लेकर आज भर भर कर ऑर्डर दे रहा है। सारी सिचुएशन क्या है, भारत ने क्या बासमती चावल के रेट कम किए हैं और किस तरीके से मंडी के अंदर चावलों का क्या रेट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो बिंदास सब्सक्राइब करो इंडी प्लस न्यूज को, और दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए यार। लाइक नहीं करते हो आप, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि तुर्की के बहुत बड़े बड़े बायर्स भारत से बासमती चावल खरीद रहे हैं, और बासमती चावल खरीदने के कारण ही भारत के अंदर बासमती चावल के रेट बढ़ गए हैं। दोस्तों, भारत के अंदर 1509 वैरायटी है। ये आज भारत के 40% एरिया के अंदर एक बीजी जाती है, और 17 लाख हेक्टेयर की जमीन पर एक बासमती राइस बीजा गया है। और इस साल ये जो बासमती राइस है, दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए कि हमारा जो बासमती राइस का 80% हिस्सा है वो दुनिया के अंदर एक भारत के बासमती राइस का ही होता है। और ज्यादातर देश जो है ये मुस्लिम देश हैं, बासमती चावल के बड़े दीवाने हैं दोस्तों, बड़े ही दीवाने हैं। इन्हें चावल खाएंगे, नॉन बासमती नहीं खाएंगे, ये खाएंगे बासमती। और दुनिया के जो गरीब देश हैं, थोड़े से पैसे की किल्लत है, वो दोस्तों नॉन बासमती चावल खाते हैं। अब ये बात भी आपको पता लग गई। लेकिन भारत के हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के अंदर 1509 वैरायटी का जो रेट है ना, अब 3900 रुपए क्विंटल हो गया है। दोस्तों, हमने जब बेचा था तब तो इसका रेट 3032 रुपए चल रहा था, लेकिन अब इसका जो रेट है दोस्तों 3900 रुपए क्विंटल चल रहा है, और 700 रुपए क्विंटल एकदम एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ गया है, क्योंकि हैवी डिमांड ग्लोबल मार्केट से बासमती चावल को लेकर आ रही है। तो इसलिए आपके पास अगर 1509 वैरायटी पड़ी है तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, ये तो चावल के मामले में आपको भारत की सिचुएशन हमने बताई है। दुनिया की सिचुएशन क्या चल रही है वो तो आपको पता ही नहीं है दोस्तों, वो जानिए दोस्तों। दुनिया के अंदर तुर्की के बायर लाइन लगाकर हमसे बासमती चावल ले रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा दोस्तों। तुर्की वाले ऐसे थोड़ी भारत से चावल लेते हैं, कोई भारत ने तुर्की वालों का फायदा किया होगा तभी वो ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फायदा हमने तुर्की का नहीं किया है, सारे देशों का कर दिया है। अच्छा। भारत ने $1200 प्रति टन के हिसाब से बासमती चावल जो बिक रहा था ना, उसका रेट कम करके $950 प्रति टन कर दिया है, और जिससे तुर्की वाले टूट पड़े हैं बासमती राइस के ऊपर। भारत थोड़ी सी महंगी चीज बेचे तो ये तुर्की वाले कोई नहीं खरीदता है, चावल हो या चाहे गेहूं हो, लेकिन जैसे ही सस्ती कर दें तो ये तुर्की वाले सबसे पहले भागकर हमारा चावल खरीदने के लिए आते हैं। और सस्ता हो गया है चावल तो तुर्की खरीद कर या तो अपने देश के अंदर यूज करेगा या किसी और दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आई। भारत के किसानों को मोटा दाम मिल रहा है, 3000 का 4000 मिल रहा है, और दूसरी तरफ तुर्की वालों को जो $1200 एक प्रति टन के हिसाब से मिल रहा था, वो रेट अब $950 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। तो सिचुएशन ये चल रही है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, चावल के रेट भारत ने कम कर दिए हैं, किसानों के लिए बढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ है यार, सरकार चाहे तो किसानों को कहां से कहां ना पहुंचा दे। तो ये एक डेवलपमेंट देखने को मिली। अब भारत की सरकार के आंकड़ों के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। आज आंकड़े निकले हैं कि बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट है, पिछले साल के मुकाबले जो इस साल आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े 14% बढ़ गए हैं। बासमती चावल का एक्सपोर्ट $2.59 बिलियन का हो गया है, और पिछले साल
इसी समय के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर यही एक्सपोर्ट 2.27 बिलियन डॉलर का हुआ था। अच्छा। अब भारत का बासमती राइस दुनिया के देश क्यों खरीद रहे हैं? एक तो हमने सस्ता कर रखा है, 950 दूसरा कारण ये है कि दुनिया के अंदर नॉन बासमती राइस के ऊपर हमने एक बैन लगा रखा है, और गिनती के देश हैं जिनकी सरकारें आती हैं कि भैया भारत वालों तुम्हारे चावल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चावल दे दो, उनको हम चावल दे रहे हैं नॉन बासमती। लेकिन बासमती के ऊपर हमने कोई बैन नहीं लगाया है, और इसीलिए कोई मुस्लिम एक देश है जिनके पास पैसे बहुत है, वो कहते हैं कि यार नॉन बासमती की जरूरी मंगवाना है, बासमती मंगवा लो, तो वो बासमती खा रहे हैं। और इसीलिए एक बासमती खाना भी अच्छी बात है दोस्तों, लंबा चावल होता है और टेस्टी भी बहुत होता है, और इसीलिए ये एक डेवलपमेंट निकली है। खैर, अरे यार भाई साहब छा गया इंडिया, छा गया इंडिया यार भाई, पछाड़ के सबको रख दिया भाई साहब, एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ दिए यार। देख लो भैया कितना एक्सपोर्ट में, उधर किसानों को भी फायदा दिया है, उधर एक्सपोर्ट में भी लोगों को भी फायदा बिल्कुल भाई, जो भारत 1200 का बेच रहा था 950 कर दिया, 250 रुपए की कमी कर दी। और भाई सौरों की लाइनें लग गई, लाइनें लगी। तुर्की जो बड़ा उछलता था कि इंडिया की याद हो कि गंदम भी इसने गेहूं भी वापस किया था, कि अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है भाई, लाइनों में वो भी लग गए, सारे इस्लामिक देश सिस्टम भारत की लाइन में लग गए कि हमें दो, हमारे आपकी चावल के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो भाई इस रेस में पाकिस्तान किधर गया? हमारा मीडिया तो हमें बताता है कि पाकिस्तान रेस में मतलब चावलों में टॉप पे सबसे ये जो इंडिया को भी पिछाड़ता और चाइना को भी पिछाड़ता है कि हमारा चावल बहुत इंटरनेशनल लेवल का है। लेकिन भाई साहब उधर तो भारत झंडे गाड़ है, उधर भारत ने झंडे गाड़ दिए। मुझे आज पता चला 80% जो इंडिया का बासमती राइस है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, 80%। तो पापा पाकिस्तान जो चलता हमारा फिर कितना होगा? हमारा तो 5 भी नहीं, 10% भी नहीं होगा हमारे पास चावल इतना के तरह। और भाई उधर इंडिया को देखो भाई, लोग पागल हो गए हैं भाई, उन्होंने रेट जैसी घटाया भाई, 1200 से 950 पे आ गए। और भाई तभी तो लाइनें लग गई और तभी तो रिकॉर्ड बना। भाई भारत के किसानों को मैं कहता हूँ कि अगर 3000 की चीज थी तो उनको 4000, मतलब के 3000 पे 1000 प्रॉफिट। देखो मतलब उनको इस टाइम 30% मुनाफा ही मुनाफा। ये देखो इस्लामी देश जितने हैं सारे ना, जितने यूरोप मोर सारे इधर से आ रहे हैं, वो इंडिया के कदमों में गिरे के चावल दो हमें। भाई भारत के किसान इस टाइम 30 to 35% प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ ये कितना बड़ा प्रॉफिट है। ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है कि किसानों के कितना मुनाफा दे रहे हैं यार। देखो यही चीजें है ना, मुल्क आगे, मुल्क का किसान मुल्क खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल वही ना। लेकिन आज मोदी जी ने पछाड़ के रख दिया सबको, रिकॉर्ड बना दिए। ये होता है देश को आगे लेके जाना, ये होता है एक बिजनेस करना, और ये होता है भाई साहब अपने देश के अंदर डॉलर्स लेकर। हमारे तो नहीं ये चीज बेच के अगर मुल्क में खत्म हो जाए तो फिर मैं दामों इंपोर्ट करते हैं ना भाई। लेकिन ये देखो ना, मोदी जी ऐसे अपने देश के अंदर डॉलर लेकर आते हैं कि अगले लाइन लगा के बैठे हुए, मोदी जी बस टांग पर टांग रख के बैठे हुए, अगले देश लाइनों में लगे और मोदी जी से चीजें ले ही जा रहे हैं, और डॉलर भारत में ही जा रहा है। ये होता है देश को आगे लेकर जाना। तभी तो आज इंडिया के पास $650 बिलियन है, बिल्कुल रिजर्व में, खालस हाथों में हाथ रख के बैठा हुआ। तभी तो है भाई, तभी तो आगे। ना इसी वजह से मुल्क आगे जाते नहीं ना मेरे भाई, जो मोदी जी कर रहे नहीं वही ना भाई, हमें तो नहीं करते। हर मामले में मोदी जी सोच समझ की शॉट खेलता ही, कसम से। और जो शॉट खेलता ही वो एक ही दफा बाउंड्री की बाहर ही जाती है। तभी तो पाकिस्तानियों की इधर जल रही है कि भाई साहब भारत ने क्या कर दिया। भाई साहब तुम्हारे अंदर दम है ना तो तुम भी करो। मैं कहता हूँ ना, तुम 1000 दफा दोबारा पैदा भी पाकिस्तानी हो जाओ ना तो तुम ये काम नहीं। पाकिस्तानी की शॉट तुझे पता है, वही ना, ये हवा में तीर छोड़ते हैं, फजूल की बातें हैं। अगले चांद पर पहुंच गए, ये अभी तक इधर ही बैठे। ये सही बात की है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई भारत की इस अचीवमेंट पे? यार भारत ने आज कसम से भाई साहब झंडे गाड़ दिए। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।